यह देखो जी, हम सब क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान। क्या निकालेंगे? औसत मान। औसत मान का परिभाषा कल लिखवाया गया था ना? ठीक, क्या लिखवाया गया था? दिखाओ हमको। औसत मान का एक पूर्ण चक्र के लिए प्रतिधारा के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा का औसत मान। मैंने बोला था एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत। तो एक पूर्ण चक्र के लिए चाहे वो धारा का मान हो चाहे वो वोल्टता का मान हो, वो कितना होता है? शून्य होता है। तो शून्य कैसे होता है हम लोग यहां समझेंगे, निकालेंगे। तो हमने बोला था कभी भी हम लोग पूर्ण चक्र के नहीं निकालेंगे, पहले किसके निकालेंगे? आधे चक्र के लिए। जब आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का मान निकल आएगा, चाहे धन दिशा में चाहे क्या जी ऋण दिशा में, तो आधे चक्र के लिए मानो धन दिशा में आ गया तो जोड़ दोगे उतना ही मान, बस उसमें चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जोड़ेंगे पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जो कहे जीरो तो समझ जाएगा। चलो, तो मेरे यहां प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। इसलिए कैसा ग्राफ बनता है इसका? साइन का। किसका जी? साइन ग्राफ बनता है। चलो इतना बना दिया मैंने, जितना नहीं बनाऊंगा। ठीक, ये क्या है? ये टाइम जब जीरो है, ये पूरा सर्किल है। ये क्या है? जब टाइम क्या है जी? आधा है। क्या है? आधा है। हम हाफ सर्किल के लिए मान निकालेंगे। बताओ, चलो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पहले लिखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? आई बराबर क्या जी? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई और क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान। क्या है? इसी हम लोग कहते हैं क्या? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। अब यह देखो जान इधर, चलो हम लोग जानते हैं धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। यानी आई बराबर क्या बताओ? क्यू अपान या क्यू अपान टी। तो क्या हम इसको क्यू बराबर आई इंटू टी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे भैया आई बराबर क्यू अपान टी, तो चाहे क्यू लिखो चाहे कैपिटल क्यू लिखो, तो इसको क्या लिखोगे? आई टी। सही है? देखो यार, चलो तो क्यू और क्या हो गया? आई इंटू टी। तो हमको निकालना क्या है? धारा का औसत मान। धारा का औसत मान। ये बताओ औसत होता क्या है? औसत मीन्स क्या होता है? पढ़े हो गए योग बटे संख्या। योग बटे पदों के योग बटे पदों की पढ़े होगे ना? जो हम लोग यहां निकालेंगे धारा का औसत मान, उसको लोग किसी दिखाएंगे? आई ए बी। और किसे निकाल रहे हैं? आधे चक्र के लिए। किसके लिए जी? आधे चक्र के लिए। तो आई ए बी बराबर हम लोग यहां लगाएंगे समाकलन। क्या लगाएंगे? समाकलन। क्यों लगाते हैं भैया? यहां से यहां तक मान निकालना है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। पहले हम यहां पर छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छोटा सा पार्ट हम लोग यहां पर क्या करेंगे जी? एज्यूम कर लेंगे। तो छोटा सा पार्ट मान लो टी है। क्या है? ये टी है। तो धारा कितना हमारा इसमें? इसमें कितना भाई? ये आई है ना प्रकार से, तो क्या बन जाएगा? एक प्रकार से बन जाता है आयत। क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। यहां से यहां धारा कितना भारी बताओ? धारा तो यही जा रही ना, तो हमारी धारा कितना इसमें? आई। कितनी है जी? आई। तो ये क्या बना? आयत। और आयत क्षेत्रफल का लंबाई गुणे
वही आता है, यानी कीवर्ड क्या जाएगा आई इंटू टी। चलिए इसको दिखाते नहीं है बस समझने के लिए, ठीक है ना। जब छोटे से पार्ट का हम लोग निकाल लेंगे, छोटे से पार्ट का निकालने के बाद अगर उसका हम समाकलन कर देंगे, क्या निकल आएगा, पूरे पार्ट का क्या निकल आएगा, मान निकल आएगा। यानी हम निकालेंगे यहां पर आधे चक्र में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश बटे, इसको थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। चलो प्रवाहित आवेश, क्या जी, प्रवाहित आवेश, और मैंने अवसर बनाओ क्या बोला, पदों का योग बटे पदों की समेशन, मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, योग ही होता है। समाकलन का मतलब क्या जी, योग, क्या होता है, योग हो गया है। बताओ उस योग, प्रवाहित आवेश का योग बटे संख्या, संख्या कहां से कहां तक, 0 से कहां तक जी, T/2। बताओ हमको निकालना है आई ए बी, क्या निकालना है, बराबर इंटीग्रेशन, समाकलन हम लोग कहां से कहां करेंगे, 0 से T/, हमको मान कहां कहां निकालना है, 0 से T/2 तक। तो 0 से लिखूंगा T/2, और यहां पर क्या लिखूंगा, आई इंटू जो टी लिखा है इसको क्या लिखूंगा, बोलो डी टी, क्योंकि कौन बदल रहा है, बदल कौन रहा जी, टाइम, कौन बदल रहा जी, टाइम बदल रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको डी टी क्या लिखे, डी टी बटे क्या हो गया, यहां पर 0 + T/2, 0 में T/2 जोड़ो, बताओ कितना आएगा, T/2 ही आएगा। यहां लिखोगे T/2, T/2 पलटो क्या, बताओ क्या हो जाएगा, तो आई ए बी बराबर बताओ क्या आया, 2/T आया, 2/T। यहां क्या बचा, 0 से T/2, आई के मान कितने बताओ, I0 sin ओमेगा टी डी टी। इस चैप्टर में हम लोग जो समाकलन करेंगे वह टी के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। और जहां तक मान निकालना उसको हम लोग कहते हैं, जहां निकालना हो जो सबसे पहले सीमा होती है उसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, जो लास्ट सीमा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमको मान कहां से कहां निकालना है, 0 से T/2 के बीच, तो 0 हो गया लोअर लिमिट, T/2 क्या हो गया, अपर लिमिट। जब हम लोग बात करेंगे हाफ सर्किल के लिए तो बताओ कहां से कहां लिखेंगे, 0 से T/2। जब बात करेंगे पूरा सर्किल क्या लिखेंगे, 0 से T तक बात करेंगे, ठीक। तो T/2 तो क्या बताओ क्या हो गया है, 2/T। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो आई ए बी बराबर क्या हो गया, 2/T। बताओ बदल इस समय कौन रहा है, यहां पर क्या लिखा है, dt। तो जो dt वाला टर्म होगा जिसके साथ t लगा होगा वो कहां रहेगा, अंदर रहेगा, बाकी सब कहां चले आएंगे, इसके साथ t है नहीं, तो अचर पद क्या हो जाता है, अचर पद। तो आई नेट कहां चला आया, बाहर, बचा कौन, 0 से T/2 sin ओमेगा टी इंटू क्या हो गया, dt। अब इसका हमको समाकलन क्या करना है, समाकलन, देखो ध्यान से, चलो इधर, समाकलन इंटीग्रेशन, अगर लिखा गया है ax dx, समाकलन इंटीग्रेशन साइन ax dx, तो समाकलन क्या होता है, साइन समाकलन क्या होता है, माइनस लिखूंगा cos ax, और जो यहां पर रहेगा हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, जो और टर्म होते कहां चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस cos ax बटे क्या लिखूंगा, a। उसी प्रकार से मैं इसका समाकलन बताओ क्या लिखो, बोलो, तो आई ए बी बराबर क्या जी, 2/T I0, तो क्या लिखूंगा इसको, माइनस cos ओमेगा टी बटे क्या हो गया, ओमेगा, तो कहां से कहां तक, 0 से T/2, ओमेगा भी क्या आ गया, कहां जाएगा जी, बाहर आ जाएगा, बाहर निकालो इसको, चलो। तो आई ए बी बराबर 2/T गुणे आई माइनस बी, बाहर निकाल लो, यहीं पर सही रहेगा, आई ए बी बराबर माइनस, फिर क्या बचा, I0 बटे क्या गया, ओमेगा, अंदर क्या बचा बताओ,
अंदर बचा कास ओमेगा टी, कहां से कहां तक, जीरो से टी बाई टू। ये है लोअर लिमिट, ये क्या है, एक बार हम लोग टी का स्थान क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखो। तो यहां काट ओढ़ दो, यहां पर सही रहेगा। बताओ आई ए बी -2 बटे टी का मान क्या होता है, लिखवाया था ना, पढ़ाया था मैंने, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, लिखवाया था कल। एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई। जो आवर्तकाल होता है वह आवृत्ति क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। बताओ तो 1 अपान क्या लिखूंगा इसको, ओमेगा अपान 2 पाई, तो टी और क्या आ जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। सही है, तो जहां टी है उसके साथ क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई अपान क्या जी, तो रखो यहां पर 2 पाई अपान क्या हो गया बटे ओमेगा ना, गुड़े आई डन बटे क्या हो गया ओमेगा। यहां मार रखो, पहले क्या रखोगे कास ओमेगा टी बाई माइनस कास ओमेगा क्या जी जीरो, ये ओमेगा कहां चला जाएगा ऊपर, तो आई ए बी बराबर दो दो क्या हो गया कट गया, तो माइनस ओमेगा बटे पाई गुड़े आई डन बटे क्या हो गया ओमेगा से क्या हो गया कट गया। अब यहां तो क्या बचा टी बाई टू ना, और टी बाई टू मान, टी का मान कितना है 2 पाई, रखो यहां पर, तो कास ओमेगा गुड़े 2 पाई बटे क्या जी ओमेगा, और पीछे क्या है बटे नीचे दो भी तो है, ठीक, माइनस कास क्या हो गया है जीरो, क्या जी जीरो, तो क्या आया तब आई ए बी बराबर माइनस आई नार बटे क्या हो गया पाई। बताओ दोस्त दो क्या हो गया कट गया, ओमेगा से ओमेगा भी क्या हो गया बचा गया अंदर, कास पाई माइनस क्या हो गया कास जीरो। अब वो कास पाई का मान किसका निकालना जी, कास पाई का मान निकालना है, तो माइनस आई नार बटे पाई, तो मैं क्या लिखूंगा इसको कास 90 प्लस 90 माइनस कास जीरो मान कितना होता है, कास जीरो मान कितना जी एक, कितना होता है एक। अब बताओ कास 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 क्या जी, दूसरे में पड़ेगा ना, दूसरे में कास क्या होता है नेगेटिव, कास क्या होता है, तो कास 90 प्लस 90 क्या होता है माइनस साइन 90, क्या माइनस साइन 90, कहा लिखूं तो लिखना पड़ेगा, एक मिनट 2000, चलो तो आई ए बी बराबर माइनस आई नाट बटे क्या गया पाई, कास 90 प्लस 90 क्या लिखूंगा माइनस साइन 90, माइनस पीछे क्या है जी एक, साइन 90 में कितना होता बोलो, आई डन बटे कितना हो गया पाई, माइनस एक माइनस एक, तो आई ए बी बराबर माइनस माइनस क्या हो गया जी ये माइनस एक माइनस दो हो जाएगा, माइनस दो माइनस आगे है क्या हो जाएगा बताओ 2 आई नाट बटे क्या हो गया पाई, ये आ गया आधे चक्र के लिए प्रत्यवधारक औसत मान। आधे चक्र में ये आया हुआ है, बताओ धन है ना जी, अब बताओ जब तुम निकालो कहां से कहां टी बाई टू से कहां से निकालोगे, तो पूरा मान वही नहीं, बस यहां पर क्या लग जाएगा माइनस क्या लग जाएगा। इसको जब हम लोग हल करते हैं ये भी सही है, यह आई ए बी बराबर 2 गुणे आई नाट पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 कहां चला गया ऊपर चला गया, तो आई ए बी बराबर 7 दूनी 14 गुणे आई नाट बटे क्या हो गया 22, ठीक, इसको काट दिए होते 2 ही ग्राम में 22 ना 11 आ गया, कितना जी थोड़ा सा हल करो
7I0 बटे क्या हो गया 11। तो IAB बराबर आता है 0.672 आता है। ठीक, I0 क्या जी I0 आता है। हल करो इसको, देखो कितना आएगा। 7 में 11 से भाग दोगे 70, 70 गुना जी 11 छके 66, 11 छके 66 हुआ, 4 70 ना जी 7 नहीं होगा, कितना आ गए भाग देते हैं। 7 11 छके 66 कितना आया 4 आया। 11 तिया 33 ना जी, ठीक है बताओ 7 6 आ गया तो 63 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक, इतना मतलब 2000 एक आधे चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है वो उसके शिखर मान का कितना होता है 0.636 गुना होता है। इसी हम लोग कहते क्या है 63.6% गुना होता है। धरो इसको पहले उतार लो। ठीक, इधर देखो, चलो एक बार फिर देख लो। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक क्षण क्या होती है उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है जी बदलता रहता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो ग्राफ बनता है वह किसके अनुसार बनता है साइन के अनुसार। किसका जी साइन के अनुसार बनता है, साइन ग्राफ बनता है। ठीक, अब हुआ क्या यहां पर ये सब तुम चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इधर समझदार से बताओ हमको निकालना क्या है धारा, क्या निकालना है धारा। तो धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे, धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे, आवेश बटे समय। तो आवेश हो गया बटे समय। समय कहां से कहां तक, समय कहां से कहां तक 0 से T/2 तक। हमने एक छोटा सा भाग यहां ज्यूम किया, क्या किया उस छोटे से भाग का अगर मैं समाकलन कर दूंगा यहां से यहां तक क्या निकल आएगा कितना इसमें धारा प्रवाहित हुई, तो वही होता है समाकलन। छोटा सा भाग ज्यूम कर लो, छोटा सा भाग ज्यूम करने के बाद क्या हो सका कर दो समाकलन, क्या निकल आएगा पूरे भाग का मान निकल आएगा। तो हमको निकालना क्या है 0 से T/2 कितना धारा गई है। तो क्या किया मैंने 0 से T/2 तो क्या उसके क्या कीजिए समाकलन कर दिया। I के मान क्या दिया गया है I0 साइन ओमेगा टी। अब देखो यार I0 कहां चला आया बाहर चला आया, साइन ओमेगा टी का मैं समाकलन क्या बताया माइनस कास ओमेगा टी बटे बटे ओमेगा हो गया 0 से T/2 हो गया। सही है। अब यहां देखो ओमेगा कहां चला आया बाहर चला आया। हमने यहां पर ओमेगा का मान रखा होता है, टी का मान क्या होता है टी बराबर 2 पाई अपान क्या होता है जी ओमेगा। 2 क्या हो गया कट गया, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कट गया। अंदर क्या बचा देखो इधर, पहले मैं टी का स्थान क्या रखूंगा अपर लिमिट, क्या रखूंगा T/2, फिर रखा माइनस लगाया लोअर लिमिट, फिर टी का मान क्या मान रखा जी टी का मान रखा, टी और क्या होता है 2 पाई अपान ओमेगा। 2 फिर क्या हो गया कटा, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कट गया। आ गया कास पाई माइनस कास 0, कास पाई में होता है कास 180 अंश, कास 100 अरे कास 90 प्लस, तो कास 90 प्लस 90 क्या होता है माइनस साइन 90, माइनस साइन दूसरे में पड़ेगा ना, दूसरे में कास क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है तो माइनस साइन 90, साइन 90 मान कितना होता है साइन 90 का मान 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 होगा, -2 माइनस 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2I0 बटे क्या हो गया पाई, चाहे ए लिखो चाहे, तो इसको हल कर लो कितना आ जाएगा 0.637 I0 यानी हाँ यानी क्या निकला है जो IAB होता है वह शिखर मान का 63% होता, क्या जी शिखर मान कितना परसेंट
63.7%। जब परसेंट कैसे निकालते हैं, तो क्या दिया गया हमको, 0.637 दिया गया है। ऊपरा 100 से गुणा करो, निचवा 100 से, जो ऊपरा 100 से गुणा, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ 63.7 गुणे क्या होगा जी, 1/, और 1/100 हम लोग कहते हैं क्या, परसेंटेज, क्या कहते हैं, तो क्या क्या बताओ, 63.7%। यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्र के लिए उसके शिखर मान का, किस मान की, उसके शिखर मान का कितना परसेंट होता है, 63.7% होता है। लिखो लिखो, इसे लिखो पहले, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जो लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए उसके शिखर मान का, उसके शिखर मान का 63.7% होता है, 63.7% होता है शिखर मान का, 63.7% होता है। चलो इधर देखो, अब लिखना बंद करो। अब मैं निकालता हूं, कहा जी, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो कुछ चेक कराते हैं अभी हम, कुछ अब करेंगे नहीं, आगे डालो, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, क्या जी, औसत मान भी लिखना मत, बताओ हमने क्या बोला, एक पूर्ण चक्र जब बात करोगे कितना आना चाहिए, कितना आएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्येक धारा का औसत मान कितना आएगा, 0, क्या जी, अब बताओ पूर्ण चक्र कहां से कहां तक होगा, 0 से t तक, उसमें प्लस भी है और क्या है, इसलिए 0 आएगा। 0 कैसे, देखो जरा, मतलब सब यही रहेगा, बस जहां पर क्या लिखेगा, t/, उसको क्या लिखूंगा, यहां भी लगा दो, 0 से t लगा दो, तुम लोग पीछे भी t/2 यहां लिख लेना। बताओ, तो यहां पर क्या हो गया, अभी लिखना मत, t हो गया, क्या हो गया जी, t, लिखना बंद कर दो अभी। यहां बताओ क्या लिखूंगा मैं, t, यहां क्या लिखूंगा, यहां पर क्या जी, t ना, तो कितना आता है यहां पर, 1/t, 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 सही है। यहां भी क्या हो गया, t हो गया, देखते रहना बस, अगर मिटाता हूं बार बार क्या है करूंगा, फिर दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। इधर चलो, इधर देखो, अब यहां तो सही था, अब आगे हमें समझना है, इधर बताओ, 1/t, यहां पर बाकी सब सही है ना, बाकी सब सही है, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस cos ओमेगा t बटे क्या हो गया, 0 से t हो गया। चलो, तो I/AB बराबर I0 बटे क्या हो गया, t, और ओमेगा कहां चलाया जी, बाहर चलाया, ये कहां चलाया, बाहर, माइनस के साथ, माइनस के साथ, तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा जी, cos ओमेगा t 0 से t। चलो रखोगे मान ना, I/AB बराबर माइनस I0, इसका मान कितना होता है, t का मान, ओमेगा, 1/ओमेगा, पहले t का स्थान क्या रखूंगा, cos ओमेगा t माइनस
cos ओमेगा गुणे क्या जी, 0। काट दो इसको, यहीं पर रहने रुके रहो। अच्छा, बाद में काटेंगे। माइनस आई नॉट गुणे क्या हो गया, बटे गुणे 1 ओमेगा कास ओमेगा टी का मान ओमेगा माइनस यहां पर क्या है, कास 0, कास 0। तो क्या क्या कटा, कटा क्या बताओ, इससे कटा, इससे कटा, तो आई ए बी बराबर क्या होता है, क्या आया, माइनस आई नॉट अपान 2 पाई कोशक में कास 2 पाई माइनस कास 0। अब कास 2 पाई के मान निकालना, मैं निकालता हूं यहां पर, देखो इधर, चलो। कास 2 पाई, कास 2 पाई हम लोग कहते क्या है, कास 360। तो क्या लिखूंगी इसको मैं, कास 180 प्लस 180। किस में पड़ेगा ये, तीसरे में, किस में पड़ेगा जी ये, तीसरे में। कास 180 प्लस 180 है, तो तीसरे में कास क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, तो माइनस कास ही रहेगा, माइनस कास 180। कोई दिक्कत, तीसरे में पड़ेगा, तीसरे में कास क्या होता है, निगेटिव, 180 बदलेगा नहीं, कास का कास ही रहेगा, तो माइनस कास 180। अभी मैं कास 180 मान निकाला था, कितना आया था, कास 180 मान कितना जी, -1 निकाल पीछे, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गया, रखो वहां पर। तो आई ए बी बराबर माइनस आई नॉट अपान क्या हो गया, इसका मान कितना आया, 1, और कास 0 मान कितना होता है, 1। 1 में से घटाओ, 1 में से घटाओ जी, आ गया माइनस आई नॉट अपान 2 पाई, इसका मान क्या गया, 0 में गुणा करो कितना आएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है जी, और आधे चक्र कितना होगा, 0.637 आई नॉट। थोड़ा बड़ा इसको उतर, फिर से उतर पूरा तारो, इधर देखो, चलो प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इधर बताओ क्या कंडीशन निकलेगा जी, 2 कंडीशन में, एक निकालेंगे आधे चक्र 0 से के लिए पूर्ण चक्र 0 से सबका ध्यान इधर, बताओ हमने आधे चक्र 0 से t/2 के लिए क्या लिखा, तो क्या निकाला अभी मैंने, बोलो क्या निकाला, आई ए बी के मान, तो क्या निकाला, तो क्या निकाला था, 2i0 बटे, इसी को मैं हल किया, पीछे 0.63 गुणे, इसी को मैंने हल किया 63.7% क्या जी, आई नॉट। सही है, आधे चक्र के लिए। जब मैं बात करूंगा पूर्ण चक्र के लिए, तो यही कितना आएगा जी, 0 आएगा।
ये तो हुआ धारक अफतमान। ये बताओ, ऐसे ही हमको क्या दिए थे? वोल्टता। जो धारक ने उसे किसने खिलाई थी? वोल्टता का। तो प्रत्यावर्ती, कोई बोलेगा नहीं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का क्या जी? तो क्या लिखूं बताओ? आई बराबर आधे चक्र, कहां से कहां तक? के लिए पूर्ण चक्र के लिए, तो कैसे बोलो? बी ए बी, क्या जी? वी ए बी टू वी नॉट बटे क्या लिखूंगा? 0.637 क्या लिखूंगा? वी नॉट। या क्या लिखूंगा? 63.7% क्या जी? वी नॉट। वही उत्तर होगा, वही मान होगा। ठीक। और बताओ पूर्ण चक्र कितना होगा जी? 0। बहुत मेन चीज ध्यान रखना है, बहुत मेन चीज है। तरबड़ाक से ठीक।